नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो जो है आपकी, हमने सिर्फ़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। जो भी ऑनलाइन या ऑफ़लाइन क्लास कर रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चों ने क्लास की ऑनलाइन। 1000 के ऊपर बच्चों ने ओ लेवल की क्लास ऑनलाइन की है। बहुत सारे हमारे ऑफ़लाइन के भी स्टूडेंट हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं कैंपस के अंदर। सबसे इनमें से जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लिया था, या हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, उम्मीद है कि सबने अपना टेस्ट सीरीज़ पूरा किया हो। पहला स्टेप तो ये था कि आपको क्लास रेगुलर करनी थी। अगर आपने क्लास रेगुलर किया है, टेस्ट सीरीज़ को पूरा किया है और वेबसाइट पर जाके अगर आपने आईडी पासवर्ड बना के सारे पेपर्स को सॉल्व किया है और जो भी पेंडिंग वीडियोज़ हैं, अगर उनको आपने देखा है, तो कोई कारण नहीं कि आप इस परीक्षा में फेल हों। समस्या देखिए क्या है कि अगर आपने अब तक पढ़ना नहीं शुरू किया है, तब समस्या है। तब आपने ओ लेवल की परीक्षा को काफ़ी हल्के में लिया है। क्योंकि एमसीक्यू परीक्षा है, तो आपके दिमाग में ये होता है कि एमसीक्यू है, तो पास हो ही जाएँगे। हम क्लासेस में हमेशा बताते हैं कि अगर एमसीक्यू इतना आसान होता तो पीसीएस का या आईएएस का प्री बहुत आसानी से पास हुआ जा सकता। हमको जैसा कि आप लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि बहुत सारी डिग्रीज़ हैं हमारे पास और हमको ये लगता है कि कंप्यूटर की बहुत सारी जानकारी हमारे पास है। अनुभव भी बहुत लंबा है हमारे पास। तो आपको हम एक चीज़ शेयर करना चाहेंगे आपके साथ। अभी समय है एग्ज़ाम में, फिर भी एक चीज़ शेयर करना चाहेंगे। वो क्या है? आइए देखते हैं, हमारी मेल पर एक मेल आया हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो थोड़ा-सा आपके मन में जो शंका है वो सॉरी, तो वो थोड़ा और सही हो जाएगी। अ, यहाँ आ जाओ भाई, 1 मिनट। थोड़ा इसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बस 1 मिनट। अपने आप को छोटा कर लें और स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लें। ठीक है? अब चलते हैं अपने मेल पर। मेल खोलते हैं और उस मेल को देख लेते हैं जिसमें आपको बहुत सारी सीख मिलेगी एग्ज़ाम से संबंधित। ये मेल आया था गूगल से आया था। चलिए, अब इसको देखिए। हमने अभी गूगल का एक एग्ज़ाम दिया था, जल्दी-जल्दी में दिया था। देखिए, स्कोर क्या है? 75% और पासिंग स्कोर क्या था? 80%। क्या बोल रहा है ये? यू डिड नॉट पास द गूगल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, जो भी है, एडुकेटर्स के लिए है ये। तो हमने इसको दिया था और इसको देने में समस्या क्या हुई? इसको देने में समस्या ये हुई कि हम इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए। आप कहेंगे, बार-बार लोगों के दिमाग में आता है कि भाई ये तो बस वही बताते हैं जिसमें जिस परीक्षा को ये पास हो गए, उसी की तारीफ़ बार-बार करते हैं कि भाई हमने तो ये परीक्षा पास कर ली, ये परीक्षा पास कर ली। है ना? तो हमने आपको ये भी बताया कि हम एक परीक्षा में फ़ेल भी हुए हैं, अभी रिसेंटली हुए हैं। बहुत सारी समस्याएँ हैं हमारे साथ, इसलिए हम इसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाए सही से। लेकिन फिर भी फ़ेल होने की जो स्थिति है, वो भी आपने देखी होगी कि कितने अंकों के साथ फ़ेल हुए हम। कितने अंक पाए थे और फ़ेल हो गए। स 75% पा कर के फ़ेल हो, है ना? और आपको अपने एग्ज़ाम में क्या करना है? सिर्फ़ 50%। 50% अगर आपने किया तो आप अपने एग्ज़ाम को पास हो जाएँगे। एग्ज़ाम क्या होगा? एग्ज़ाम एमसीक्यू प्रकार का होगा। टेस्ट पोर्टल पर अगर आपने टेस्ट दिया है, टेस्ट सीरीज़ दी है आपने, तो आपको ये पता होगा कि 4 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उसमें से कोई एक ही सही होगा, उसको करना होगा। ठीक है? 90 मिनट का टाइम होगा आपके पास, टोटल 90 मिनट, और आपके पास प्रश्न जो होंगे वो 100 होंगे। 100 क्वेश्चन्स हैं, जिनको आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी थोड़ा-सा कम समय आपके पास है। लेकिन अगर आप जानते हैं तो ये समय पर्याप्त है। ये अभी हमने आपको जो रिज़ल्ट दिखाया ना, उस परीक्षा की टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे है। गूगल का एग्ज़ाम है, ज़ाहिर-सी बात है बहुत कठिन होगा। पास करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 घंटे है। हमने उस पेपर को किया था, मदर की तबीयत खराब थी, बहुत जल्दी में किया था क्योंकि उनका जो रिमाइंडर आता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है, तो देना ही देना था, नहीं तो पैसा नुकसान हो जाता। तो दिया उस एग्ज़ाम को और करीब 35 मिनट का समय हमने लिया उस एग्ज़ाम को देने में और उसमें ये स्कोर आया और अंततः 35 मिनट लगे, चाहे पूरा 3 घंटा लगा होता, रिज़ल्ट फ़ेल ही है। सेम वही चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, अगर आपने थोड़ी-सी भी लापरवाही की। समय आपके पास कम है। अगर आपने ये सारी तैयारी कर ली है, रिवाइज़ करिए, फिर से तैयारी करिए। अभी टाइम है आपके पास, आप रिवाइज़ कर सकते हैं। रिवाइज़ करके परीक्षा देने जब जाइए,
तो ऐसे जाइए कि उस परीक्षा में कोई फेल ना कर पाए। ये पहली परीक्षा थी जिसमें हम फेल हुए और हम चाहते थे कि ये भी हम शेयर करें सबके साथ। सफलता आप शेयर करते हैं, असफलता क्यों नहीं शेयर करते? असफलता को क्यों नहीं फेस कर सकते आप? असफलता को जब फेस करेंगे तभी तो सफल होने की इच्छा आपके मन में आएगी। क्या कमी रह गई? उसमें सुधार कर पाएँगे। कहा भी गया, पहले भी कहावत है, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो ऐसे हैं जो यूज़लेस हैं, मतलब जो होपलेस हैं, जिनको उम्मीद ही नहीं है, कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं, ना क्लास की, ना टेस्ट पेपर किया, और वो सोच रहे हैं कि ऊपर वाला आके उनकी मदद करेगा, तो ऊपर वाले के पास इतना टाइम है नहीं भैया, वो आपकी मदद करने नहीं आने वाला। आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, अगर आपने परिश्रम नहीं किया है तो। जो मेहनत करने वाले हैं वो आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से कोई न कोई नौकरी पाएँगे। ये आज हम कह रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, और जो लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो असफल होंगे, बुरी दुर्गति होगी उनकी, ये भी नोट करके रखिएगा। और जो मेहनत कर रहे हैं वो असफल हो ही नहीं सकते। सेम रिज़ल्ट हमने आपको दिखाया, 75% पा के पास हुए। निश्चित रूप से हम जानते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में हम उसमें 95, 98 नंबर पाएँगे। अभी परिस्थितियाँ खराब हैं या किसी वजह से हम नहीं पढ़ पाए, आगे जब हम पढ़ के एग्ज़ाम देंगे तो फ़ेल गूगल क्या, माइक्रोसॉफ्ट क्या, कोई भी नहीं कर सकता। और सेम स्थिति आपके साथ है। सबके पास अपनी एक विल होती है, एक ताकत होती है, आपको पहचानना होगा और प्रयास करना होगा अपने एग्ज़ाम के लिए। एमसीक्यू है, तो उसको हल्के में नहीं लेंगे। एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, अब भी अगर कहीं कोई कमी रह गई उसमें सुधार करिए, और ठीक एग्ज़ाम के बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा, उसमें भी आपको पास होना है। वैसे नॉर्मली ये माना जाता है कि प्रैक्टिकल में हम आसानी से पास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने अगर पढ़ाई की है, क्लास किया है, तो आप फेल नहीं होंगे। ठीक है? थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, और आपसे ज़्यादा आपके रिज़ल्ट का इंतज़ार हमको रहेगा। जितने भी बच्चे एस ग्रेड पाएँ, वो ज़रूर हमको मैसेज करें। और दूसरी बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपसे रिक्वेस्ट है, अब से प्रयास करिए अगर नहीं पढ़ना शुरू किया है तो। और दूसरी बात ये है कि हम आपको एक शीट शेयर करेंगे, जिसमें आप अपने क्वेश्चन, उसके ऑप्शन टाइप कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के समय क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखिएगा, उनके ऑप्शंस अपने दिमाग में रखिएगा। अगर ऑप्शंस ना भी हो तो कम से कम क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन उन शेयर्ड शीट पर अपडेट ज़रूर करिएगा। इससे आने वाले समय में आपके जूनियर्स को मदद मिलेगी, और हम लोग उनको अच्छी सुविधाएँ और भी पेपर्स उपलब्ध करा पाएँगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये ऑप्शन नहीं होता कि हमको पेपर मिले। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उसको उस शेयर्ड शीट पर जब हम शेयर करेंगे, यूट्यूब चैनल पर भी शेयर करेंगे उस समय जब कोई लाइव होगी क्लास तो, और आपके साथ भी हमारे यहाँ जो स्टूडेंट खास तौर से पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करेंगे, उसको ज़रूर अपडेट करिएगा। ये आने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हम अभी से बोल देते हैं आप लोगों को। आपको अपनी परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, नए साल में बहुत सारी सूचनाएँ अच्छी मिलें आपको, और ये परीक्षा आप पास होंगे। देखा आपने, एएसआई में भी माँगा था, यहाँ तक कि सिपाही तक की वैकेंसी में माँगने लगा। तो किस-किस में माँगेगा कहा नहीं जा सकता, आने वाले समय में हर वैकेंसी के लिए कम से कम ओ लेवल होना अनिवार्य होगा। और आपने अगर ओ लेवल पूर्वांचल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी से पढ़ा है या हमसे पढ़ा है, तो हमने कोशिश की है कि ओ लेवल में जो कोर्स कंटेंट्स हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएँ, और आपने अगर पढ़ा है उसको, सीखा है सब कुछ, तो निश्चित रूप से आप ओ लेवल से बहुत आगे हैं। ओ लेवल तो आप पास करेंगे ही करेंगे, ये पूरा यकीन है हमको। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपने सीखी हैं, जो आगे जाके आपको फ़ील्ड में इम्प्लीमेंट करनी है। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत सारी शुभकामनाएँ, ज़रूर पास होंगे आप।